हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर मार्केट्स अराउंड अस। स्टूडेंट्स, इस फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है हम मार्केट जाते हैं और बहुत सी चीज़ें लेते हैं जैसे कि वेजिटेबल्स, सोप, टूथपेस्ट, मसाला, ब्रेड, राइस, दाल एंड मैनी मोर आइटम्स। अगर हम इन सब चीज़ों की लिस्ट बनाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और एक काफ़ी लंबी लिस्ट बनेगी। सो ये सब सामान लेने के लिए हम अलग अलग टाइप की अलग अलग काइंड्स की मार्केट में जाते हैं अपनी एवरीडे नीड्स के लिए। कुछ शॉप्स हो सकती हैं, हॉकर स्टॉल्स हो सकते हैं जो हमें अपने आसपास देखने के लिए मिलते हैं, वीकली मार्केट हो सकती हैं, लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं या फिर एक मॉल भी हो सकता है। बहुत से बच्चों को इन सब के बारे में पता होगा एंड आपने इन सब के बारे में कहीं ना कहीं पे सुना होगा। इन डिफरेंट टाइप की मार्केट्स को हम अपनी एवरीडे नीड्स के लिए विजिट करते हैं। आज हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि वीकली मार्केट क्या होती है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, मॉल्स में क्या होता है। देन हम कुछ टर्म्स पे फोकस करेंगे जैसे कि ये सब सामान सोल्ड होने के लिए बायर्स के पास जाता है, तो ये बायर्स कौन है, देन सेलर्स कौन है और वो सब लोग क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं मार्केट के अंदर। इस चैप्टर में हम मार्केट्स के बारे में सब कुछ डिटेल से पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज वीकली मार्केट। वीकली मार्केट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो स्पेसिफिक डे पर लगाई जाती है एक वीक में। वीकली मार्केट्स में जो शॉप्स होती हैं वो परमानेंट नहीं होती हैं। जो ट्रेडर्स हैं जो सामान बेचते हैं वो शॉप्स को सेट करते हैं एक दिन के लिए, देन उन्हें क्लोज कर देते हैं इवनिंग में, देन दे में सेट अप एट अ डिफरेंट प्लेस द नेक्स्ट डे। इसी टाइप की बहुत सारी वीकली मार्केट्स हमें इंडिया में देखने के लिए मिलती हैं और यहाँ पर पीपल आते हैं अपनी एवरीडे रिक्वायरमेंट्स के लिए। वीकली मार्केट की एक और ख़ास बात है, यहाँ पर हमें चीज़ें चीप रेट्स में मिल जाती हैं, क्योंकि अगर हम परमानेंट शॉप्स की बात करें वहाँ पर चीज़ें महंगी होती हैं बिकॉज उन्हें रेंट पे करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी फीस पे करनी होती है गवर्नमेंट को। डेट्स वाई वहाँ पर मिलने वाली चीज़ें थोड़ी एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू वीकली मार्केट्स। ये जो लोग वीकली मार्केट्स लगाते हैं इनकी हेल्प मोस्टली इनके फैमिली मेम्बर्स कर देते हैं और इन्हें कोई वर्कर्स वगैरह हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस वजह से यहाँ पे मिलने वाली चीज़ें चीप होती हैं एज़ कम्पेयर टू परमानेंट बिल्डिंग्स और शॉप्स। बट इसके बाद भी वीकली मार्केट में भी काफ़ी कॉम्पिटिशन है क्योंकि बहुत सी शॉप्स होती हैं जो सेम चीज़ें सेल करती हैं। सम ट्रेडर वर टू चार्ज अ हाई प्राइस, अगर कोई हाई प्राइस चार्ज करता है फिर दूसरी शॉप पर चले जाते हैं जो सेम चीज़ के लिए कम रेट उन्हें बताते हैं। बायर वहाँ पे जाना पसंद करते हैं जहाँ पे वो बार्गेन करते हैं और फिर वो प्राइस को डाउन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बार्गेनिंग एंड प्राइस डाउन करना, ये सब हमें वीकली मार्केट में इजीली देखने के लिए मिल सकता है। एंड वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ वीकली मार्केट इज़ हमें जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब एक जगह पे अवेलेबल होती हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स, ग्रोसरीज, क्लोथ आइटम्स, ऑल द इम्पॉर्टेंट आइटम्स हमें एक जगह पे मिल जाएंगी। हमें अलग अलग मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से पीपल प्रेफर करते हैं ऐसी मार्केट जाना जहाँ पे उनके पास काफ़ी सारी चॉइस हो और गुड्स की डिफरेंट वैरायटी हो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ शॉप्स इन द नेबरहुड। हमारे आसपास लोकेलिटी में हमें जो भी शॉप देखने के लिए मिलती है इसमें हम उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आपने देखा जैसे वीकली मार्केट्स में बहुत सी वैरायटी होती है सब सामान की, बट हम बहुत सारा सामान अलग अलग टाइप के मार्केट से बाय करते हैं। हमारे आसपास जो शॉप्स होती हैं वो भी बहुत से सामान और सर्विसेज देती हैं, जैसे कि हम मिल्क बाय करते हैं डेयरी से, ग्रोसरीज फ्रॉम डिपार्टमेंटल स्टोर्स, स्टेशनरीज, ईटेबल्स और मेडिसिन फ्रॉम अदर शॉप्स। ये मोस्टली परमानेंट शॉप्स होती हैं एंड कुछ रोड साइड स्टॉल्स हो सकते हैं जैसे कि वेजिटेबल हॉकर, फ्रूट वेंडर, मैकेनिक एक्सेट्रा। हमारी नेबरहुड में मिलने वाली शॉप्स या तो परमानेंट होंगी या फिर स्टॉल्स भी हो सकते हैं। नेबरहुड शॉप्स आर यूजफुल बिकॉज हम जब चाहें किसी भी डे वहाँ पर जा सकते हैं और अपना ज़रूरी सामान ले सकते हैं। यूजुअली बायर और सेलर आपस में एक दूसरे को जान जाते हैं और ये शॉप्स प्रोवाइड कर देती हैं गुड्स क्रेडिट पर भी, मीन्स कि आप बाद में पे कर सकते हैं बिकॉज बायर एंड सेलर नोन ईच अदर। तो हमने नोटिस किया है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेलर हमारे नेबरहुड मार्केट में होते हैं, जिसमें से कुछ लोगों की परमानेंट शॉप्स होती हैं एंड अदर सेल करते हैं अपनी आइटम्स एंड गुड्स ऑन द रोड साइड्स,
on stalls, etc. Now we have completed the topic of shops in neighborhood. नेक्स्ट टॉपिक है शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स. इसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे. आई होप आज हमने जितना भी पढ़ा आपको सारी टॉपिक, सारी लाइंस क्लियर होंगी. स्टूडेंट्स, वन इम्पॉर्टेंट थिंग, हमने जहाँ से चैप्टर स्टार्ट किया है वहाँ से आपको ये बॉक्सेस देखने के लिए मिलेंगे. इसमें मार्केट से रिलेटेड स्टोरी दी गई है. आप इसे एक बार ज़रूर रीड करना. दिस वन एंड दिस वन. थैंक यू.